हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज 10 फरवरी का दिन है। आज मेरी बेटी का बर्थडे है। तो अभी सुबह सुबह का समय है और अभी मैं बना रही हूँ चाय। तो देखिए चाय अभी बस ऑलमोस्ट बनने वाली है। अभी चाय के साथ ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ सैंडविच। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर सब्जियाँ कट कर ली हैं। सब्जियों को छोटा छोटा सा काट के उसमें मलाई डाल दी है, बिल्कुल फ्रेश मलाई मैंने यहाँ पर ली है। और अब इसको मिक्स करके इसमें हल्का सा नमक और मिर्च डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा मसाले मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादा मसाले खाते ही नहीं है। और बच्चों के लिए मैं इस टाइम पर बना रही हूँ क्योंकि अभी बेटी को मैं सोच रही हूँ सुबह सुबह ना पराठा वराठा उसे इतना पसंद नहीं आता है। और आज उसका बर्थडे है तो उसके पसंद का कुछ नाश्ता करा देती हूँ। तो इसलिए मैं उसके लिए सैंडविच बना रही हूँ। सैंडविच मेरे दोनों बच्चों को भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और हेल्दी भी होते हैं, जल्दी से बन भी जाते हैं, ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता। तो मुझे भी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए करारे करारे क्रिस्पी क्रिस्पी से सैंडविच बना दूंगी। और सबके लिए मैंने चाय भी साथ साथ बना दी है। दिन में बच्चे क्या बनवाएंगे, कैसे सेलिब्रेट करेंगे, उसका अभी मुझे कोई भी अंदाजा नहीं है। वो बच्चों से पूछ के ही बताना पड़ेगा। बाकी अभी तो सैंडविच बहुत ही टेस्टी और क्रंची बने हैं। दिन में बच्चों ने कहा कि नहीं, घर का कुछ भी नहीं खाना है, पूरा दिन आज हमें बाहर ही सेलिब्रेट करना है। तो तैयार वैयार होके फिर हम लोग लंच टाइम पर ही बाहर चले गए थे। अभी बच्चों को बाहर ही लंच करना है तो हम लोग सीधा आ गए हैं हल्दीराम। हल्दीराम ना मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है क्योंकि खाना तो ठीक है लेकिन यहाँ पर सेल्फ सर्विस होती है। हर चीज़ उठ उठ के खुद जाके लेके आओ, कोई भी ऐसे सर्व करने वाला नहीं होता है। और मुझे चाहिए होता है कि कहीं बाहर खाना खाने आए हैं तो आराम से बैठें और कोई सर्व करे, आराम से बैठ के खाएं, बार बार उठ उठ के जाना ना पड़े। लेकिन भाई हल्दीराम की तो सबसे बुरी आदत है, सबसे बुरी बात यही है, बार बार उठ के जाना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने बढ़िया सा लंच कर लिया। और हम लोग ना खाने में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। बस अपना छोला भटूरा, डोसा हो गया, पाव भाजी, ये वेज चाउमीन वगैरह ये चीज़ें ही हम लोग लेते हैं। लंच करने के बाद फिर बारी थी इम्तिहान की। भाई बच्चों को गिफ्ट दिलाना, इससे बड़ा कोई भी चैलेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं अपनी बेटी को साथ ले आई हूँ। अब की बार सबसे अच्छी बात ये है कि बेटी मेरे साथ में ही है तो मुझे कुछ भी ऐसा ना खुद से पसंद नहीं करना है। जो वो कहेगी उस हिसाब से हम उसको गिफ्ट दिला देंगे। और अब की बार उसने कुछ ऐसा गिफ्ट भी नहीं लिया है, बस ड्रेस वगैरह वो लेना चाहती है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ड्रेस दिला दी है। साथ में उसके रूम के लिए कुछ डेकोर आइटम भी मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किए थे। साथ में मैंने अपने लिए भी, भाई हम तो कहीं भी जाते हैं किचन का तो कुछ ना कुछ देख ही लेते हैं। उसने शूज वगैरह लिए, थोड़ी बहुत शॉपिंग वॉपिंग की और उसके बाद सीधा वहाँ से निकल के हम लोग आ गए एम्बियंस मॉल। क्योंकि बच्चे भाई आज पूरा मूड में है, ऐसे पीछा छोड़ने वाले हैं नहीं। और बर्थडे का दिन है तो भाई आज तो बनता ही है। वैसे भी मेरी बेटी को ना अपना बर्थडे बहुत ज़्यादा पसंद होता है। मतलब वो सेलिब्रेट करती है 10-15 दिन पहले से ही, कभी कुछ, उसे बड़ा अच्छा लगता है अपना बर्थडे का दिन। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं एम्बियंस मॉल। और यहाँ की डेकोरेशन तो हमेशा ही लाजवाब होती है। लेकिन बच्चों को डेकोरेशन नहीं देखनी, वो तो सीधा 4th फ्लोर पे चले जाते हैं। आज बच्चे टाइम जोन में आ गए हैं, या तो टाइम जोन आते हैं या तो फिर फन सिटी जाते हैं। मतलब इन्हें तो गेम खेलना होता है भाई, बाकी कुछ नहीं करना होता। और ये गेम कुछ नहीं है, बस पैसों में आग लगानी होती है। थोड़ी देर भी मज़ा नहीं आता। बस मेरा तो दिमाग ना गेम में कम रहता है, ये ज़्यादा रहता है कि कितने पैसे लग चुके हैं, कि कितना कार्ड रिचार्ज हो चुका है। लेकिन बच्चों को इससे कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पर हमने खूब सारे गेम वेम खेले। उसके बाद फिर मुझे ये ना फूल बहुत अच्छे लग रहे थे तो मैंने दोनों बच्चों के लिए बस एक एक फूल ले लिया क्योंकि महंगे बहुत थे। तो यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए गुलाब लिए। और उसके बाद फिर हम आ गए बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करने। हम लोग तो हर बार घर पर ही सब लोग इकट्ठा होकर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन अब की बार मेरी बेटी के बोर्ड एग्जाम है और एग्जाम बहुत नज़दीक है, मतलब एग्जाम का ये टाइम चल रहा है। तो हम उसे डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि सब लोग आते हैं। तो हमारी बड़ी फैमिली है, 1-2 दिन हमारा उसी में निकल जाता है। तो हमने सोचा चलिए भाई बर्थडे पार्टी फिर कभी हो जाएगी। अभी क्या करते हैं कि इसका सिर्फ केक कटिंग करा देते हैं क्योंकि केक कट जाएगा ना तो बच्ची को थोड़ा सा ना ये रहेगा कि हाँ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है। तो यहाँ पर हमने उसका केक कटिंग कराया। और जब केक कटिंग हुआ ना तो बैकग्राउंड में बहुत बढ़िया सा इन लोगों ने बर्थडे सॉन्ग चला दिया था। लेकिन मुझे म्यूट करना पड़ा, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगी। तो पूरा एक माहौल बन गया बर्थडे वाला। और भाई यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट करने का एक कारण ये भी था कि मेरी बेटी, बेटा, पतिदेव सभी क्रिकेट के दीवाने हैं। मतलब अगर क्रिकेट का मैच आया हुआ है, वो भी अगर इंडिया का मैच आया हुआ है तो भाई इन्हें चाहिए ही चाहिए। ये देखेंगे ही देखेंगे, टीवी के सामने से उठेंगे नहीं बिल्कुल भी। और यहाँ पर थोड़ी ये फैसिलिटी थी कि आराम से बैठ के अपना क्रिकेट भी इंजॉय कर सकते थे। तो इसलिए हम यहाँ पे बैठ गए। और मुझे ना बिल्कुल बोरिंग लगता है, मैं बिल्कुल नहीं देख सकती क्रिकेट। मैं छोटी थी तब देखती थी लेकिन अभी तो बहुत साल हो गए मैं बिल्कुल नहीं देखती हूँ। तो यहाँ पर क्रिकेट देखते देखते केक कटिंग भी हो गया
किया और हम सब ने एक दूसरे को केक खिला के सेलिब्रेट भी कर लिया। और भाई पूरा दिन बच्चों के पीछे पीछे घूमते घूमते मैं थक भी बहुत गई हूँ और हमें भूख भी लग गई थी। अभी डिनर का टाइम भी हो गया है तो हमने यहीं पर डिनर कर लिया। और डिनर में हम बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते नहीं है। नूडल्स, फ्राइज और डोसा वगैरह खाने के बाद फिर हम यहाँ से निकल लिए। और बच्चे ऐसे निकलने नहीं देंगे भाई, क्योंकि जब भी बाहर आओ, गर्मी हो या सर्दी हो, बच्चों को आइसक्रीम तो खानी ही खानी होती है। और हम लोग हमेशा क्या करते हैं, सब लोग अलग अलग फ्लेवर ले लेते हैं और फिर उसके बाद वो उसकी खाएगा, वो उसकी खाएगा, वो उसकी खाएगा, ताक झाक चलती रहेगी। तो बढ़िया से बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद फिर हम लोग घर आ गए। मेरी बेटी ना अपने बर्थडे को लेके इतना एक्साइटेड रहती कि उसे मतलब एक केक में तो काम चलता ही नहीं है, उसको लगता है कि भाई पूरा दिन बर्थडे चलता रहना चाहिए। तो घर आने के बाद फिर से एक केक ऑर्डर किया और उसके बाद फिर से उसने केक कटिंग कर ली। तो इस तरह से पूरा दिन बर्थडे मनता रहा। आपको मेरी बेटी का ये बर्थडे व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।